नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का जो प्राइमरी का जो यूपी टेट का एग्जाम है 2 फरवरी 2016, उसके बारे में हम जानेंगे। 30 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। ध्यान से इस चैप्टर्स को आप पढ़ें, उसके जो एमसीक्यू है उनको लगाएं और उनके साथ में जो उनकी हम व्याख्या करेंगे उसके बारे में भी थोड़ा आप समझने की कोशिश करें। आपको समझ में जरूर आएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सबसे पहले है अष्ट छाप के कवि नहीं है, तो आपको बता दूं कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास ये अष्ट छाप के कवि हैं। नावादास जो हैं वो अष्ट छाप के कवि नहीं है। अष्ट छाप की जो स्थापना की थी वो बल्लवाचार्य के पुत्र ने की थी, जिसका नाम था गोस्वामी विठल नाथ। इन्होंने 1565 में 4 बल्लवाचार्य के तथा 4 अपने शिष्यों को मिलाकर किया था। आपको बता दूं नावादास अष्टचाप के कवि नहीं है। अष्टचाप की स्थापना किसने की थी? वो बल्लवाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलानंद ने 1565 में 4 बल्लवाचार्य के तथा 4 अपने शिष्यों को मिलाकर की थी। बल्लवाचार्य के 4 शिष्य थे, उनका नाम था कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास। और उनके जो शिष्य थे विठल नाथ, उनके जो 4 शिष्य थे वो गोविंद स्वामी, सीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास थे। याद कर लिए। सेकंड नंबर है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे बोला जाता है अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय। स्वयं के बारे ज्ञान होना या जानना, स्वयं के बारे में जानना या ज्ञान होना आत्म साक्षात्कार कहलाता है। किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना स्व अनुभूति कहलाता है। जो बात किसी को ना ज्ञात हो उसे रहस्य कहा जाता है। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो याद कर लीजिए सरदार पूर्ण सिंह ने आचार की सभ्यता का निबंध लिखा है। इसके अन्य निबंध और हैं। सरदार पूर्ण सिंह के अन्य निबंध और हैं। एक मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान तथा अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन। जबकि संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, महाकवि मार्ग का प्रभात वर्णन, प्रभात नेपाल तथा म्यूनिसिपलिटी के कारनामे आदि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए तथा हिंदी की प्राचीन साहित्य का उद्धार आदि पद्मा सिंह शर्मा का निबंध है। भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध कविता क्या है? भारतेतु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमन, मंगल की साधनावस्था, काव्य में रहस्यवाद तथा काव्य में अभिव्यंजनवाद आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। कुल मिला के इसको अब अच्छे से पढ़ लीजिए। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आचार्य की सभ्यता जो निबंध है वो सरदार पूर्ण सिंह जी का है। और सरदार पूर्ण सिंह के 2 तीन निबंध और हैं। एक मजबूरी और प्रेम, दूसरा सच्ची वीरता, तीसरा पवित्रता, चौथा कन्यादान। इस तरह से आप इनको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण रीति काल के कवि हैं। याद कर लीजिए जो भूषण जो है वो रीति काल के कवि हैं। और भूषण जो है वो रीति काल के कवि हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह जो है वो आपका वीर रस का स्थायी भाव है। आपको याद कर लीजिए श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। हास्य रस का जो स्थायी भाव है हास्य है। करुण रस का शोक है। रौद्र रस का क्रोध है। वीर रस का उत्साह है। भयानक रस का भय है। और विभत्स रस का जुगुप्सा घृणा है। अद्भुत रस का विस्मय है। शांत रस का निर्वेश सम वैराग्य है। और वात्सल रस का वात्सल्य और भक्ति रस का ईश्वर विषय करती है। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कवितावली ब्रज भाषा में रचित गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। यह मुक्त काव्य, कवित्व तथा 26 छंदों में 7 कांडों की रचना है। कवितावली में बनारस काशी के तत्कालिक समय में फैले महामारी का तथा कालिदास का वर्णन किया गया है। तुलसीदास द्वारा रचित अन्य रचनाएं हैं जैसे वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण आदि। जबकि सूरसारावली तथा साहित्य लहरी सूरदास जी के काव्य ग्रंथ हैं।
यानी कि इसका आंसर है कवितावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी हैं। इसका बात है क्वेश्चन नंबर 7, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास रचित ग्रंथ विनय पत्रिका एक गीत काव्य है जो ब्रज भाषा में रचित है, जिसका मुख्य रस भक्ति रस है। तुलसीदास जी ने राम के दरबार में अर्जी रखने के रूप में विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? तो मूर्धा, ट ठ ड ढ ण। मूर्धन तीसरा है ट ठ ड ढ ण, ये मूर्धन है। कंठ जो है वो पहला वाला है क ख ग घ ह, और इसके अलावा दंत दो है त थ द ध न, ये दंत है। उसके अलावा जो तालव्य है वो आपका तालव्य है ये सी मूर्धन है, और तालब हो गया त थ द ध, ये तालब हो गया। इस तरह से कुल मिला के टा वर्ग में किस वर्ग का व्यंजन है? तो आप याद कर लीजिए, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ढ, तो ये जो हो गया ये हो गया मूर्धन्य, और तालव्य का तो आप समझ ही गए होंगे, त थ द ध न, तालव्य। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अंधेरी नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेरी नगरी नामक नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इनके अन्य नाटक वेदिकी, हिंसा, हिंसा न भवति, विशेष विषय, मोसदम, प्रेम योगिनी, ये सब किसकी रचना? अंधेरी नगरी के लेखक कौन हो गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है आपका, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? खुसरो। आदिकाल में पहेली लिखने वाले कवि अमीर खुसरो थे। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था तथा ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ खालिक बारी, पहेलियां, मुकरिया, दो सूखने तथा गजल आदि हैं। याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो 11 का, पेड़ से बंदर कूदा, यानी कि पेड़ से बंदर अलग हो गया, इसका मतलब अपादान कारक हो गया। कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संपादन के लिए अपादान से कार्य के अधिकरण में पर संबोधन है अजी अहो। श्रृंगार रस का स्थायी भाग कौन सा? रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाग रति। हास्य का हास्य होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा या घृणा कहलाता है, अद्भुत का विस्मय कहलाता है, शांत का निर्वेश सम वैराग्य कहलाता है, वत्सल का वत्सलता कहलाता है, भक्ति का ईश्वर विषय गति कहलाता है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, तत्शब्द होता है मछली। मछली तद्भव शब्द है, इसका तत्शब्द मत्स्य है। जबकि ब्रह्म भ्रमर, अग्नि तथा मस्तक आदि तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव भ्रमर का भवरा, अग्नि का आग, मस्तक का माता होता है। तो तद्भव शब्द कौन सा हो गया? मछली हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। याद कर लीजिए, चौपाई यह सब मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, और अंत में 2 गुरु गण होते हैं तथा अंत में ज गण और त गण का आना वर्जित होता है। क्वेश्चन 15, तेरी बर्छी ने बरछीने हैं, खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तेरी बर्छी ने बरछीने हैं, खलन के इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वह यमक अलंकार कहलाता है। यानी कि एक शब्द एक या एक से अधिक बार शब्द आ जाए, एक ही से अधिक बार प्रयुक्त हो, अर्थ अलग अलग हो हर बार, यमक अलंकार कहलाता है। अनुप्रास क्या कहलाता है? जहां वर्णों या व्यंजनों की साम्य के आधार पर आवर्ती हो, वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। श्लेष क्या कहलाता है? श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वह श्लेष अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार की बात करें, जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वह रूपक अलंकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया। याद कर लीजिए, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया। हिंदी प्रदीप 1877 में प्रकाशित हुआ था। यह एक मासिक पत्रिका है। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र में ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाला बोधिनी नामक पत्रिका का संपादन किया है। आनंद कादम्बिनी तथा नागरी नीरद पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेम ने किया।
प्रेम घन ने किया। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सूर्यधन उदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्यधन उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में समास है अव्ययभाव समास। याद कर लीजिए, यथाशक्ति में समास जो है वो अव्ययभाव समास है। इनमें से क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है? ये है तद्भव भवरा। भवरा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भ्रमर होता है। मुद्री का तत्सम जो होगा वो होगा मुद्रिका। मुद्री का शब्द तद्भव है, इसका तत्सम शब्द मुद्रिका होगा। याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो व्रत और विकास शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध है। याद कर लीजिए, अशोक की फूल, कुटज और विचार प्रवाह हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। व्रत और विकास शांति प्रिय द्विवेदी के निबंध हैं। इनके अन्य निबंध कवि और काव्य है, साहित्यिक है, जीवन यात्रा है, संचारिणी है, युग और साहित्य सामायिक है, धरातल है, प्रतिष्ठान है, साकल्य है, आधार आदि है। जबकि अशोक के फूल, कुटज तथा विचार और वितर्क, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार प्रवाह, साहित्य तथा आलोक पर्व आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। नेक्स्ट है आपका, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो जगनिस के द्वारा रचित है। याद कर लीजिए, परमाल रासो जिसे आलाखंड कहा जाता है, जगनिस के द्वारा रचित है। बीसल देव रासो नरपति नालाजी के द्वारा है। विजय पाल रासो नल सिंह के है। पृथ्वीराज रासो चंदबर दाई के द्वारा प्रचलित है। रचनाकार है। 23 नंबर, दुल्हीन गाहू मंगल चार, हम घरी आए राजा राम। भरतारी पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति कबीरदास जी की है। अगला, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, रैदास की है। नेक्स्ट है, लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत, सूरदास जी की है। 24 नंबर में है, मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। मृगावती 1503 सूफी कविता अवधी भाषा में लिखित कुतुबन की रचना है। चित्रावली उस्मान की तथा मधु मालती 1945 मंजन की रचना है। जबकि पद्मावत, अकरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा चित्ररेखा कहरा नामा, मसला नामा और कन्हावत आदि जायसी की रचना है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो शुद्ध वर्तनी ए अंतरराष्ट्रीय है। 26 नंबर, आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ है दोनों ओर मुसीबत आ जाना। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी है। याद कर लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस 1570 अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य ग्रंथ है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने राम कथा का वर्णन किया। मानस में 7 कांड या सोपान हैं जो क्रमशः इस प्रकार जैसे बालखंड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांता सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम मानस के को रसखान को सुनाया था। 28 नंबर लिखा है, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो ये किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल का नामकरण चारण काल जॉर्ज ग्रीरस ने किया। प्रारंभिक काल मिश्रुबंधु ने किया। इसके अलावा जो बीज वपन जो काल है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल साकत्यनारायण ने किया। और संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने किया। और आदि काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। 29 नंबर, उत्कर्ष शब्द का विलोम है अपकर्ष। याद कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन, आनंद कादंबरी के संपादक कौन है? ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं। याद कर लीजिए, आनंद कादंबरी 1881 के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज हैं। यह एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होता है।
इनकी एक अन्य पत्रिका नागरी नीरद 1893 मिर्जापुर से ही साप्ताहिक प्रकाशित होती है। अंबिका दत्त व्यास द्वारा संपादित पत्रिका का नाम पीयूष प्रभा 1884 है, जो काशी से प्रकाशित होती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्रिका समालोचन 1902 मासिक जयपुर से प्रकाशित होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।